अब अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डेफिनेशंस ऑन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। अल्टरनेटिंग करंट वो होती है जो परिमाण व दिशा में समय के साथ बदलती रहती है, उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है, सबसे पहले है आयाम, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये सपोज एक धारा है, दूसरा विभव है, ठीक, ऐसे दिखाएंगे हम। ये I है, ये B है, यहाँ पर I0 होता है, यहाँ पर B0, ठीक है। तो आयाम जो है प्रत्यावर्ती धारा का आयाम किसे कहते हैं। ये क्या है, 0, T/2 T, ठीक है। तो ये क्या है, ये समय है, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा I वाली है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज V वाली, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान, ठीक है, यानी कि I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है, ध्यान से देखना। अधिकतम इस बार हाफ ईयरली में भी आया है, अधिकतम मान प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान I0, और वैसे ही प्रत्यावर्ती धारा है ये, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान V0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये I0 का अधिकतम मान कहाँ पर होगा, देखो ये यहाँ से जा रही है ना प्रत्यावर्ती धारा, सबसे ज्यादा मान कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू। और वोल्टेज की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पर, ठीक है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। आया समझ में। तो प्रत्यावर्ती धारा का आयाम क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के आयाम अधिकतम मान को I0 से डिनोट करते हैं, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान इसको हम V0 से डिनोट करते हैं। हुआ क्लियर, ठीक है। ये तो आ गया आयाम। उसके बाद आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ा है, 8th क्लास से पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, समय, है ना। यानी कि आपने जब सरल लोलक पढ़ा था, पेंडुलम पढ़ा था ना, उसमें पेंडुलम में क्या होता था, एक दोलन करने में लगा समय। एक दोलन कब होता है, जब साम्यावस्था के एक ओर जाके फिर दूसरी ओर जाके वापस साम्यावस्था पे आ जाती है, तो उसको एक दोलन कहते हैं। वैसे ही प्रत्यावर्ती धारा में क्या, प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र कब पूरा हुआ, कब पूरा हुआ बताओ, एक चक्र, यहाँ से आधा चक्र पूरा हुआ ना, फिर यहाँ से आधा चक्र और पूरा हुआ, यहाँ पर एक चक्र पूरा हुआ कि नहीं। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल T। यहाँ पे आधा चक्र है T/2, ठीक है, एक पूरी साइकिल है तो यहाँ पे T आ गया, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। अब नेक्स्ट आता है आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति का मतलब दोहराना, बार बार, ठीक है। यानी कि आवृत्ति किसे कहेंगे, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की, किए गए चक्करों को पूर्ण करने की को ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। यानी कि 1 सेकंड में या T सेकंड में किए गए दोलनों की या किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। जो आवर्तकाल होता है वो T बराबर कितना होता है, 2π/2
ओमेगा अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है। और जब प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती होती है, आवर्ती समझ में आ गया ना, 1 सेकेंड में किए गए चक्करों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती होती है 50 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 चक्कर प्रति सेकंड। हमारे घर में जो धारा आती है ना वो प्रत्यावर्ती धारा ही है। ठीक है, उस धारा की जो आवृत्ति है कितनी है, 50 चक्कर प्रति सेकंड। क्लियर हो गए ना तीनों चीजें। तो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति आपको आना चाहिए। आयाम क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को हम आयाम कहते हैं, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को हम आयाम कहते हैं, I0 और V0। ठीक है, आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। और आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 चक्कर प्रति सेकंड। हमारे घर में जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा ही है, और उसकी जो आवृत्ति है कितनी है, 50 चक्कर प्रति सेकंड। क्लियर हुआ ना।